जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूँ बार के एग्ज़ाम के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो बार 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 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार के एग्ज़ाम के अतिरिक्त एनपीसीआई एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि आप बार्क और एनपीसीआई दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज है। ये आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम फ्लक्स एंड शोल्डर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम चालू करते हैं फ्लक्स एंड शोल्डर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इलेक्ट्रीशियन शोल्डर में टिन व लेड का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 50 व 50, ऑप्शन बी 63 व 37, ऑप्शन सी 60 व 40, ऑप्शन डी 70 व 30। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 60 व 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 24 वोल्ट के सोल्डरिंग आयरन के लिए कितने वाटेज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 25 वाट, ऑप्शन बी 50 वाट, ऑप्शन सी 65 वाट, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 55 वाट, ऑप्शन डी 65 वाट। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे अधिक सोल्डरिंग करने के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्लो लैंप द्वारा, ऑप्शन बी सोल्डरिंग विधि द्वारा, ऑप्शन सी गन सोल्डरिंग विधि द्वारा, ऑप्शन डी डिप सोल्डरिंग विधि द्वारा। ठीक है, तो बताइए सबसे अधिक सोल्डरिंग करने के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताइए। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोल्डरिंग आयरन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन फाइन सोल्डर के साथ किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टल्लो फ्लक्स, ऑप्शन बी रेजिन फ्लक्स, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टल्लो फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइन सोल्डर का कार्यकारी तापमान कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 212 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 185 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 183 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 165 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताइए फाइन सोल्डर का कार्यकारी तापमान कितना होता है, वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। आप वीडियो को बीच में रोककर इसका उत्तर सोचिए फिर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 183 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कोर्स सोल्डर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हैवी ड्यूटी सोल्डरिंग के लिए, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स के लिए, ऑप्शन सी टिनिंग में, ऑप्शन डी जिंक गैल्वनाइज्ड आयरन में। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये इसके बाहर एग्ज़ाम में आपसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जिंक गैल्वनाइज्ड आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एल्युमिनियम के सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी सुहागा, ऑप्शन सी आयर नंबर 7,
ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए एल्युमिनियम के सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयर नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सोल्डर का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए, जगह की उपयोगिता, ऑप्शन बी, गलन बिंदु के आधार पर, ऑप्शन सी, मूल्य के आधार पर, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, परंतु ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बताइए कि यदि आपको सोल्डर का चयन करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो सोल्डर से संबंधित और फ्लक्स से संबंधित आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एल्युमिनियम धातु में सोल्डरिंग करने के लिए अल्का पी सोल्डर का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपको बताना है कि एल्युमिनियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 6%। ठीक है, तो बताइए कि एल्युमिनियम धातु में सोल्डरिंग करने के लिए जो अल्का पी सोल्डर होता है उसमें एल्युमिनियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। ठीक है, देखिए अल्का पी में एल्युमिनियम के अतिरिक्त टिन और फास्फर ब्रॉन्ज भी होता है। ठीक है, तो उसका भी अनुपात होता है। तो बताइए अभी इसमें एल्युमिनियम का कितना होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अमोनियम क्लोराइड जो कि एक फ्लक्स है, इसका उपयोग किस प्रकार के सोल्डर में किया जाता है। ऑप्शन ए नर्म सोल्डर में, ऑप्शन बी कठोर सोल्डर में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का उपयोग किस प्रकार के सोल्डर में किया जाता है। ठीक है, बताइए आप वीडियो को बीच में रोक के ध्यान से समझकर इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्म सोल्डर में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोरोसिव फ्लक्स में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी अम्ल तथा क्षार। ठीक है, तो बताइए कि कोरोसिव फ्लक्स में किसकी मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, देखिए फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक कोरोसिव फ्लक्स होता है और एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है। ठीक है, जब मैं थ्योरी क्लास में फ्लक्स एंड सोल्डर चैप्टर पहुंचूंगा तो वहां पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ठीक है, अभी आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अम्ल तथा क्षार उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिस स्थान पर लगातार सोल्डरिंग करनी पड़ती है वहाँ किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हैचेट सोल्डरिंग आयरन का, ऑप्शन बी कार्टिज सोल्डरिंग आयरन का, ऑप्शन सी गैस सोल्डरिंग आयरन का, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का। ठीक है, तो बताइए किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का उपयोग लगातार सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस सोल्डरिंग आयरन में। ठीक है, गैस सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी टिन। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न छोटा है परंतु रिपीटिंग है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है।
ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पीसीबी का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंट सर्किट बोर्ड, ऑप्शन सी पंच सर्किट बोर्ड, ऑप्शन डी प्योर सर्किट बोर्ड। ठीक है, जितने भी फुल फॉर्म हैं, ठीक है, अभी तक हमारा ये जो क्लास तीसरा है, जितने भी फुल फॉर्म में कराया हूँ सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन में किस आकृति के बिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चीजल टेपर, ऑप्शन बी कोनिकल बिट, ऑप्शन सी पिरामिड बिट, ऑप्शन डी राउंड बेवल। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, थ्योरी क्लास में मैं आपको कंप्लीट सोल्डरिंग आयरन के जो बिट होते हैं उनकी आकृति में बताऊंगा। प्लग फिट बिट होता है, राउंड बेवल बिट होता है। ठीक है, तो अलग अलग बिट होते हैं, वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा। ठीक है, अभी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पिरामिड बिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कठोर सोल्डर का गलनांक होता है ऑप्शन ए 550 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन बी 560 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन सी 570 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन डी 580 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, तो बताइए कि कठोर सोल्डर का गलनांक कितना होता है। ठीक है, आप वीडियो को बीच में रोक कर सोचकर समझकर इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 550 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि टिन व लेड का अनुपात 50:50 है तो सोल्डर का तापमान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 275 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 205 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 225 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताइए टिन व लेड का अनुपात यदि 50:50 है तो तापमान कितना होगा। ठीक है, समझ कर बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 205 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सोल्डर का अन्य नाम भी है ऑप्शन ए फ्लेंज धातु, ऑप्शन बी फिलर धातु, ऑप्शन सी फ्यूज धातु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, सोल्डर जो होता है सामान्यतः टिन और लेड का अनुपात होता है। ठीक है, तो सोल्डर का एक अन्य नाम भी होता है, वह नाम क्या है बताइए। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिलर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गन मेटल किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए कॉपर प्लस जिंक प्लस आयरन, ऑप्शन बी कॉपर प्लस टिन प्लस आयरन, ऑप्शन सी कॉपर प्लस जिंक प्लस प्लेटिनम, ऑप्शन डी कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जितने भी मिश्रण होते हैं चाहे वह पीतल का हो, कांसा का हो, गन मेटल का हो, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए गन मेटल किसका मिश्रण है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। टिन और लेड के अनुपात में टिन की मात्रा जितनी अधिक होती है सोल्डर का गलनांक होता है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी बहुत अधिक। ठीक है, तो बताइए कि टिन और लेड के अनुपात में यदि टिन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो सोल्डर का गलनांक घटेगा, बढ़ेगा, बहुत कम होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सोल्डरिंग आयरन का भाग नहीं है। ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी सैंक, ऑप्शन सी बिट, ऑप्शन डी हैंडल। ठीक है, तो बताइए कि सोल्डरिंग आयरन का भाग
नहीं है, ठीक है, कौन सा है जो सोल्डरिंग आयरन का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेस। फेस जो है वो हैमर का भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फ्लोटिंग का अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन ए फ्लक्स को पकड़ाना, ऑप्शन बी फ्लक्स को हटाना, ऑप्शन सी फ्लक्स को निकालना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। देखिए ये सोल्डरिंग करने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसमें फ्लोटिंग भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो बताइए फ्लोटिंग का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स को पकड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टेकिंग प्रोसेस धातु में किस क्रम में किया जाता है। ऑप्शन ए पहले धातु के मध्य पर, ऑप्शन बी पहले धातु के किनारों पर, ऑप्शन सी पहले किनारों पर फिर मध्य पर, ऑप्शन डी पहले धातु के मध्य पर फिर किनारों पर, ठीक है। तो बताइए टेकिंग प्रोसेस धातु में किस क्रम में किया जाता है, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप समझकर इसका उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले धातु के मध्य पर फिर किनारों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दो धातु के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ऑप्शन बी बट वेल्डिंग, ऑप्शन सी सीम वेल्डिंग, ऑप्शन डी स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। तो बताइए कि दो धातु के टुकड़ों को यदि एक साथ जोड़ना है तो किस प्रकार के वेल्डिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर बताइए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बट वेल्डिंग, ठीक है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, स्पेल्टर सोल्डर का गलनांक होता है। ऑप्शन ए 650 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 750 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 850 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 550 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 650 डिग्री सेल्सियस से 950। आज के लिए इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।